हाय, मैं छरण कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएमएमएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन 2021 और 22 के बारे में। दोस्तों, जिसको नहीं पता कि एनएमएमएस क्या होता है, वो मेरी कुछ वीडियो जो पिछले महीने अपलोड की हुई है वो जाकर इसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने एनएमएमएस के बारे में पूरा डिटेल में बताया है कि इस एग्ज़ाम को कैसे पास किया जा सकता है और कितना मार्क्स आने पर इसमें आप क्वालिफाई हो सकते हो और इसके तहत आपको 48,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट जो 90 क्वेश्चन का होता है। तो आते हैं हम लोग पहले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है साइंस। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछा गया था दोस्तों कि अध्वनिक ध्वनि की आवृत्ति है। तो इस तरह का आंसर हो जाएगा, अध्वनिक ध्वनि की आवृत्ति है तो होता है 20 हर्ट्ज से कम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों कि इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल कहलाता है। तो दोस्तों, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल कहलाता है दाब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है दोस्तों कि मायोपिया का संशोधन किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका संशोधन किसके माध्यम से किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग करके। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि लोहे की वस्तु में क्षारण निरोध करने के लिए कौन सा प्रक्रम होता है। कहने का मतलब क्या है कि लोहे में जो जंग लग जाती है उसको जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा लेप लगाया जाता है। तो विद्युत लेपन का प्रयोग किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। 1 किलोग्राम का वजन कितने न्यूटन होता है। कहने का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होता है। तो दोस्तों 1 किलोग्राम में होता है 9.8 न्यूटन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भूकंप आता है तो उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो वो है सिस्मोग्राफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वह पदार्थ जो घर्षण को कम करता है कहलाता है। तो स्नेहक। स्नेहक क्या करता है दोस्तों, घर्षण को कम करने में मदद करता है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तो आपतन कोण क्या होगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि परावर्तन किरण आपतन किरण के साथ 90 डिग्री बनाता है तो आपतन कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आपतित कोण किरण जब 90 डिग्री के साथ रहेगा तो आपतन कोण भी 90 डिग्री होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोला कि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो दोस्तों आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित करता है आइरिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक प्रतिबिंब का प्रभाव दृष्टि पटल पर कितने सेकेंड के लिए अस्थायी रहती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है तो वो भाग कितना देर तक दिखाई हमें पड़ता है। तो वो दिखाई पड़ता है 1/16वां भाग दिखाई पड़ता है उतना देर तक ही वो हमें उतना सेकंड तक दिखाई पड़ता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। क्या कहलाता है दोस्तों, विद्युत धारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि एलपीजी का मुख्य अवयव है। कहने का मतलब क्या है कि एलपीजी का अवयव क्या है। तो इसमें से एलपीजी का अवयव कहलाता है इथेन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों कि पदार्थ जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण हो क्या कहलाते हैं। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको बोलते हैं मिश्र धातु, या तो इसका नाम है उपधातु भी कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भंजन आसवन की प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध उत्पाद है। कहने का मतलब क्या है कि जब भंजन आसवन की प्रक्रिया होता है तो उसमें कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो कोल, कोलतार, कोलगेट ये सारे ही उत्पाद बनते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों कि मोमबत्ती के लो का कौन सा क्षेत्र आंशिक दहन दिखाता है। कहने का मतलब क्या है कि कम दहन दिखाता है। तो वो बाहरी क्षेत्र है जो आंशिक दहन दिखाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को जल में घोला जाता है, मतलब कि H2O में घोला जाता है, तब क्या बनता है। तो दोस्तों जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है तब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। कौन सा रसायन जल के साथ अधिकतर अभिक्रियाशील होता है। तो दोस्तों पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जल के साथ बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों कि एक बंद कमरे में कोयला जलाने से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक कमरे में बंद हो ले और उसमें कोयला जलाएं तो वो कौन सा गैस उत्पन्न करेगा। तो वो छोड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या छोड़ेगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों कि पेट्रो रसायन का उदाहरण है। दोस्तों पेट्रो रसायन का उदाहरण प्लास्टिक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों कि कौन सा तत्व ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों बात करें कैल्शियम की तो कैल्शियम ठंडा जल के साथ बहुत ही ज्यादा अभिक्रिया करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
निम्न के कौन सा गैर जैव निम्नीकरण योग्य है? कहने का मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो वातावरण में जल्दी नहीं गलता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो प्लास्टिक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों कि लोहा का गैल्वेनीकरण लेपन किया जाता है। तो लोहा का गैल्वेनीकरण में लेपन किया जाता है जस्ता के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सड़े गले जैविक पदार्थ से बना मिट्टी कहलाती है। दोस्तों सड़े गले जैविक पदार्थ से बना मिट्टी कहलाती है ह्यूमस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जो बैक्टीरिया मटर के जड़ की ग्रंथिका में मौजूद होता है वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है राइजोबियम। क्या कहलाती है दोस्तों? राइजोबियम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वो हुआ था 1972 ईस्वी में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। दोस्तों बात करें जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लुप्त प्राणी तथा पौधों का दस्तावेज रखा जाता है कहलाता है। दोस्तों लुप्त प्राणी तथा पौधों का दस्तावेज जो रखा जाता है उसको बोलता है रेड डाटा बुक, जिसमें वैसे जानवर की प्रजाति के नाम रखा जाता है जो या तो लुप्त होने के कगार पर है या तो लुप्त हो चुके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या बोला कि माता पिता से बच्चों तक जननिक लक्षण हस्तांतरण में उत्तरदायी है, तो वो होता है गुणसूत्र। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कोशिका का ऊर्जा गृह के रूप में किसे कहते हैं? तो बोलते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्या बोला कि महिला के शरीर में केवल कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वो होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इंसुलिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि से होता है? तो वो होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। समझ में आ गया दोस्तों कि इंसुलिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि से होता है? तो वो होता है अग्नाशय ग्रंथि के माध्यम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी। दोस्तों जीवाणु के कारण बहुत सारी बीमारी होती है जिसमें से एक है टाइफाइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाइड्रा का पूर्व उत्पादन होता है। क्या बोल रहा है कि दोस्तों हाइड्रा का पूर्व उत्पादन होता है, तो वो होता है मुकुलन द्वारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। किस प्रकार के एक प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग बिगड़ा? कहने का मतलब क्या है कि जो ताजमहल का रंग सफेद मरमर से है, जिसके कारण वो सफेद है, तो उसका रंग किसके कारण रंग बिगड़ रहा है? तो वो एसिड रेन के कारण बिगड़ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो वो आवश्यक है आयोडीन। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ज्ञान हब को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जानकारी मिलती रहे। दोस्तों अगला पार्ट हम लोग देखेंगे इतिहास, भूगोल और नागरिक के बारे में, जिसको पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था एनएमएम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।